आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए वो गायवंश हत्या को लेकर है। आज मेरे हाथ में पेपर है जो औरंगाबाद से प्रकाशित होता है, शाया होता है। उसका नाम है आज की आवाज़ और आज 13 अप्रैल है, पीर का दिन है और बहुत कम टाइम में आज की आवाज़ ने पूरे मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है, एक बेबाक सहाफ़त के ज़रिए। इसके देखिए चौथे पेज पे एक न्यूज़ है। मैं आपको एक दो लाइन पढ़ के सुना देता आपको, उसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। जिसकी उसकी रीडिंग है, देखिए। वालूज पुलिस ने छिंदवाड़ा में 14 गायों और बैलों को बचाया। गैर क़ानूनी मज़्हब खानों पे यानी ज़ुबा खानों पर छापा। 6 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज। 3 अफराद, 3 गिरफ़्तार और 3 लापता, यानी कि 3 भाग गए। और इसमें बताया गया है कि वालूज पुलिस ने आज यानी कि कल 12 अप्रैल के शाम 4 बजे वालूज पुलिस स्टेशन के दायरे कार में इख्तियार में आने वाले छिंदवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई की और छापा मार के 14 गाय और बैलों को आज़ाद कराया। 3 को गिरफ़्तार किया। 3 फ़रार होने में कामयाब हुए। उनके नाम भी आए इसके अंदर। और उसमें कहा गया कि छिंदवाड़ा ज़िला गंगापुर, ये गंगापुर किस में आता है, ये ताल्लुक़े में आता। और इसके अंदर सारी बातें बताई गई है और उनके ऊपर और जो भी क़ानूनी धाराएँ होती है उसके हिसाब से केस बुक हुआ है। और इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है तो गाय का गोश्त मिला है बड़े पैमाने पर, जिसकी बेरहमी से जो है तो हत्या की गई थी या उसको काटा गया था, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। ऐसा इसमें और आगे जो है तो पुलिस की जांच चल रही है। बहरहाल ये ख़बर तो आपने सुनी। अब इसके अंदर ख़ास करके हमारे खुरेश बिरादरीन के हमारे जो भाई हैं, जो संगठनों के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि देखिए हालात यहाँ से बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले ऐसा सुनने में नहीं आता था, और आता भी था तो थोड़ी बहुत कार्रवाई होती थी या जो भी होता था। हालांकि ये भी एक तरफ सच है कि कई दुकानों को लाइसेंस मिला हुआ है और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भाई ये इसके पाबंदी है। कई इसमें ये बात मिक्स हो जाती है कि भाई गाय मांस नहीं है, भैंस का गोश्त है, पाड़ा है, ये है, मतलब ऐसा। और सच्चाई क्या है प्रशासन को भी पता है और प्रशासन के ज़रिए से ख़ास करके जो हमारे हिंदू नेता कार्यकर्ता है, ये उनको एक तरह की रिपोर्ट मिल जाती है। अब चूँकि मैंने पहले कहा कि हालात अब यहाँ से नाजुक तरीन होते जा रहे हैं और जब गाय वंश की बात आती है, जब गाय माता की बात आती है, तो हम समझते हैं कि हमारे देश में रहने वाला 100-125 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, वो उसकी उससे आस्था जुड़ी हुई है और वो उसको भगवान के रूप में मानता है, उसकी पूजा अर्चना करता है। और मुसलमानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की जो आबादी है ये 60% ग्रामीण के अंदर रहती है, जिसको आप ज़बान में कहते हैं खेड़े पाड़े, छोटे मोटे देहात, ताल्लुक़े सतह के, यहाँ पर 60% आबादी पाई जाती है। और जो 60% जो आबादी जो ग्रामीण में पाई जाती है, ये ज़्यादा कट्टर या अपने धर्म के प्रति ज़्यादा धार्मिक होते हैं। ये आपको समझ की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा धार्मिक माहौल, मज़हबी माहौल जो है तो ग्रामीण में देखा जाता है। ये बड़े लोग सीधे साधे होते हैं, सुबह उठते हैं, शेतकरी लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गाय माता की पूजा पाठ करते हैं, चटनी मिर्ची का मतलब जो भी अपना साथ में खाना वाना बांधते हैं, सीधा खेत में काम को चले जाते हैं। मतलब उनकी आस्था बहुत इसमें रहती है। तो इसके अंदर जब धर्म का मामला आता है तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये अब ये नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। अब ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। इसमें हैरान कुन ये बात ये है कि एक बाबलिन चिक होती है तो उसके ऊपर हंगामा होता है, सारी बात होती है, कोर्ट कचहरी होती है, यहाँ तक कि इसको चुनाव के अंदर उस बात को उछाला जाता है कि जो तो मारा गया, घेर के मारा गया, ये मारा गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है तो हिंदू भाइयों का ये तर्क आता है कि हमारी गाय माता, जिसको हम जो है तो भगवान के रूप में मानते हैं, और जो तो मुस्लिम समाज का एक तबका, एक समाज का एक तबका जो है तो उसको काटता है, उसकी हत्या करता है, उसका मांस बेचता है, और बड़ी संख्या में आम मुसलमान उसको दुकान से ख़रीद के खाते हैं, और ये खुलेआम होता है। ये ऐसा ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब इसके अंदर
चूँकि हालात मैंने जैसे कहा कि भाई बस से बदतरीन हो रहे हैं और देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, बल्कि चला गया है, बल्कि बहुत कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ बाकी रहेंगी। आने वाले इस चुनाव के बाद ये धीरे धीरे ये काम होने वाला है, अब ये काम रुकने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये है कि भाई आप धंधा कर रहे हैं, आप माल ख़रीद के ला रहे हैं, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, जैसा तरीक़ा होता है गाड़ी में लाने ले जाने का कर रहे हैं, जो भी तरीक़ा है, जो भी आपको कानूनी इजाज़त मिलती है उसके हिसाब से काम करते हैं, जैसा जो भी है। उसके अंदर ऐसी घटनाएं घटी जाती हैं, बातें पकड़े जाते हैं कि पेपर में लिखा हुआ है कि उसमें गाय भी थी, और जबकि ऊपर गाय वंश और गाय के ऊपर जो कानून कड़क बना हुआ है, कानून बना हुआ है, अब उसके बाद भी अगर इस तरह का रिस्क लेके कारोबार करेंगे तो जाहिर सी बात है मुसीबतें तो बढ़ेंगी, मुसीबतें बढ़ेंगी। अब इसमें जो मुसलमानों के जो लीडर है, ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है तो ये इस तरह की राजनीति करना बंद कर दीजिए आप, कि कई मामले सिंह हो गई, उसको मारा गया, हमारे कोई कुरैशी बिरादरी के भाई को मतलब मारा गया है, जो भी है, तो उसके ऊपर जो है तो प्रेस से बात हो रही, फिर चुनाव में बात हो रही। तो मैं समझता हूँ कि अब ये धंधे बंद कर देना चाहिए। अभी खुले तौर पे कहूँगा, राजनीति नहीं कहूँगा, ये इतना गिरा हुआ धंधा है ये। इसके आड़ में जो राजनीति करते हैं आप, जिस चुनाव में बोलते हैं, एक मैं तो कहूँगा कि जो जिसको आम ज़बान में बाजारू औरत कहते हैं, हालांकि चंद लोग रहते हैं, मुट्ठी भर लोग ऐसे मजबूरी के मारे, उससे भी गिरी हुई हरकत है ये कि एक ऐसी बात की राजनीति करना जिस पे एक लाखों करोड़ों का धर्म की आस्था जुड़ी हुई हो, और उसके ऊपर तो आप धड़े से कहते हैं कि भाई माल मिर्ची घोरी है, काय का गोश्त है, हमारे डब्बे में काय का है, कुकर में काय का है, उनको क्या करने का। कभी कभी तो कभी मोदी जी को बुरा राज बोल देते हैं कि मोदी है हमेशा, तेको क्या करने का, हमारे पास भावी भारत का संविधान जिंदा है, तो कौन होता है बोलने वाला। तो ये जब इस तरह की डायलॉगबाजी होती है तो इसमें डायलॉगबाजी में क्या होता है कि हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को जो है तो मन को ठेस पहुँचती है। जब वो देखते हैं कि मुसलमान 25 करोड़ है और उनके नेता, चंद नेता ऐसी हरकत कर रहे कि हमारे प्रधानमंत्री को बुरा भला बोल रहे, अमित शाह जी को बुरा बड़ा बोले, योगी जी को बुरा बड़ा बोले, और वो हमारे धर्म के रक्षक है, तो उनको गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा वो, अब जाहिर सी बात है, तो वो बेचारे आम हिंदू जो बेचारे शेतकरी सादे सीधे लोग रहते, जिनको अपने धर्म से, अपने जान से ज़्यादा प्यार रहता, तो वो अब आपसे लड़ते नहीं सकते, गला तो पकड़ नहीं सकते, गला पकड़ के मार नहीं सकते। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करते। चुनाव आता, मशीन में ये बटन देखते, कमल का बटन कहाँ पर है, वो बटन दबा देते और एक संदेश दे देते, और एक फिर अपने अपने नेताओं को बोलते, आमदार जी सुन के आते, खादा सुन के आते कि साहब हमने आपको इसलिए वोट दिए कि आप हमारी जो है तो गाय माता की, गाय वंश की है, आप जो है तो रक्षा कीजिए, हमने आपको इसलिए वोट दिया। अब उनको भी बहाना रहता है एक नेताओं को, चलो भाई ये गाय वंश की रक्षा करना कौन सा बहुत बड़ा काम है, और कौन सा इसमें लाखों रुपए का प्रोजेक्ट लग रहे। अगर शेतकरी बोलते थे कि हमको कंपनी डाल के दो, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाओ, कंपनी लाओ, तो सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न रहता है कि इतना बड़ा फंड कहाँ से लेंगे, करोड़ों रुपये कहाँ से लेंगे, फिर वो उसके अंदर योजना बनाना, परेशानी होती ना। अब ये तो सादा आसान काम है कि भाई हमारी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है कि भाई उसकी जो है तो हत्या करने से आप जो है तो उनको बचाइए। अब बचाने के वास्ते तो कोई बहुत ज़्यादा सरकार को पैसा लगाना नहीं पड़ता, हमारे पास पुलिस मशीनरी मौजूद, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद, पूरा जो सिस्टम मौजूद, हर चीज़ मौजूद, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। सिर्फ एक फ़ोन जाता है कि साहब ऐसी ऐसी गाड़ी में जो है तो गाय वंश के लिए आया जा रहा है, और आधा काम तो बेचारे हमारे जो आम नागरिक है जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो बजरंग दल बोलो, विश्व हिंदू परिषद बोलो, या और कुछ ऐसा आरोप लगते कि भाई ये काम करते उन पर कि भैया लोग रोक के पकड़ते मारते, ऐसा आरोप लगते। अभी जांच का विषय है, पेपर में छपता, मैं उसके बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये आम हिंदू का ही है जो अपने धर्म की रक्षा के लिए रोड पे आ जाते, आधा काम वो कर देते, आधा काम पुलिस कर देती, इसमें कोई ज़्यादा फंड का इस्तेमाल भी नहीं होता। बोलने का मतलब क्या है कि एकदम फ्री फंड में सरकार एक ऐसा, मतलब पुलिस प्रशासन के जरिए ऐसा काम होता कि जिससे करोड़ों लोग, हमारे जो हिंदू भाई है, उनको दिल को सुकून मिलता। वो बोलते हमारा बहुत बड़ा काम हुआ। एक्चुअली उनको वो ये बोलते कि 2 काम डेवलपमेंट के कम सही, लेकिन हमारी धार्मिक आस्था भंग नहीं होना चाहिए। खुलेआम कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल तमाम जो मैंने आपको थोड़ा सा एक 6-7 मिनट का जो डिटेल बोला, इसके पीछे मैं जो कहना चाहता हूँ मैं, आप वो सुनिए। अब मुसलमानों के लीडरों का काम है, हमारे कुरैशी बिरादरान के, हमारे भाइयों का, उनके जो सदर है कमेटी के, उनका काम है, जो महाराष्ट्र लेवल पे, ज़िला जाति लेवल पे अलग अलग पाए जाते हैं, उनका काम है कि आप सरकार से नुमाइंदगी करो।
जितने भी महाराष्ट्र में भर में ज़िला जो कुरैशी बिरादरी की जो पुराने लाइसेंस हैं, 10 साल 15 साल 20 साल पुराने लाइसेंस हैं, सरकार से मांग करो कि वरना भाई जिसके पास पुराने लाइसेंस हैं, अब क्योंकि हमारा उसके ऊपर गुजारा खात होता था, तो अगर जो समझो 50 साल का है 60 साल का है और उसकी बस पुराना लाइसेंस है, अब उसको तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, तो आप उसके जो बच्चा है या बच्ची है स्वेच्छा से सहमति के साथ जो है तो एक परिवार को उसकी योग्यता के अनुसार उसको सरकारी नौकरी देने का काम करो। बदले में लाइसेंस जमा कर लो और पाबंद कर दो कि ज़िंदगी में तुम ये कारोबार नहीं करेंगे। और करना ही है, अगर आपको करना ही है तो फिर आप बकरे का करो, बकरे का करो, मुर्गी का करो, अंडे का करो, मच्छी का करो, झींगे बोबिल करते उससे करो। ये 6-7 चीज़ें बहुत हो क्यों ज़िंदगी गुजारने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमको जो है तो गाय वंश का जो है तो मांस होना। अब मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मसला हो रहा कुछ भी नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि बाबा साहब का संविधान है, हर एक को खाने पीने की आज़ादी है, और ये आज से नहीं होते आया है, ये सदियों से होते आया है। और दूसरा तरफ एक बार मैंने इस पर वीडियो बनाया था, उस पर कमेंट आया था कि अंसार साहब जो है तो बड़े बड़े कंपनी किसकी है, बड़े कंपनियाँ मुसलमानों को नहीं है, कोई अन्य समाज की है। तो मैं उनको मोटे तौर से, आप ज़्यादा डिटेल बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में ये बोलूँगा कि देखो भैया, आज का जो माहौल चल रहा और आज की जो राजनीति चल रही, अब इसमें कैसा चल रहा, चित भी मेरी पट भी मेरी। उसको मोटे भाषा में क्या बोलते हैं, यानी गिल्ला भी जला रहे सुक्का भी जला रहे। तो हालात नाजुक चल रहे, तो इसके अंदर बहस की करने के बजाय, उलझने के बजाय, अगर तुमने समझदारी से काम लिए और एक अच्छे अंदाज से न्यूट्रल होकर अगर कुछ सरकार से मांग करे कि भाई हम लाइसेंस जमा कराने को तैयार है, बदले में सरकार हमको ये सरकारी नौकरी दे दे, हमारे परिवार में किसको बेटे को जो भी हमारा है, ताकि हमारा 2 वक्त की रोटी चल जाए। और सरकार उनके लिए छोटी मोटी योजना का ऐलान करे कि जो कुरैशी बिरादरी का अगर बेघर है तो जो है तो हमको जो है तो उनको हम जो है तो घरकुल योजना में देंगे। अगर वो 15 लाख का मकान है तो हमको 30-40% उनको सब्सिडी देंगे, 30% सब्सिडी देंगे, ताकि उनको घर हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि कारोबार करने को या तो यार वो कुछ नहीं है तो कम से कम उनको 25 से 30 लाख का लोन दो, उनको 10-15-20% उनको सब्सिडी दो और लंबी फेड़ दो। जैसा 5 साल की जगह 10 साल की फेड़ दो कि भाई आप आराम से कारोबार करो, पैसे फेड़ो। तो ऐसा अगर उनके जो हम पुनर्निवास करेंगे, उनके अगर कारोबार का ख्याल करेंगे, तो कुरैशी बिरादरी के कुछ उनको शौक़ नहीं आया कि अपने बाल बच्चे यतीम करना, अपनी बीवियों को बेवा करना, अरे कारोबार में रिस्क लेना, मार खाना, गाली खाना, पुलिस से केस होना, फ़रार हो जाना, भागते फिरना, पकड़े गए तो केस लड़ते बैठना, किसको शौक़ नहीं आया। भाई सीधी सी बात है, ये कारोबार कर रहे क्यों? कारोबार करने का एक ही मकसद है कि उनका रोज़ी रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो अब सरकार हिंदुत्व की है, ये तो सरकार पे ऐसा सवाल खड़े होते हैं। जब आपकी सरकार है, आप हिंदुत्व की बात करते, हिंदू रक्षा की बात करते, हिंदू धर्म की बात करते, तो आपका काम है कि वे इसके लिए अल्टरनेट आप क्या कर सकते ताकि इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आप जो है तो चुनाव के अंदर या आम जनता को, करोड़ों जनता को बोलने में कामयाब हो जाएगा, देखो हमने गाय वंश की जो तो 100% रक्षा की है और पूरे लाइसेंस को हमने जो है तो अच्छे अंदाज से जब्त किया है, कैंसिल किया है, और बदले में उनको भी जो है तो रोज़गार देने का काम किया है। और ये हमारी गाय माता की, गाय वंश की हत्या है जो हो रही थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई। तो झगड़ा बढ़िया था। अब ये जो लीडर है मुसलमानों के, चाहे कोई भी रहो, कोई भी पार्टी का रहो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है विधानसभा में आवाज़ उठाना। मैं जनाब अबू आसिम साहब से गुजारिश करूँगा कि साहब इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, आप आवाज़ उठाइए। और जो भी मुसलमान के नेता है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप विधानसभा में आवाज़ उठाइए। और पार्लियामेंट में जो लोग हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस पर ये ना बोलते हुए कि अरे मोदी तुझे क्या हक़ पहुँचता है, हम क्या खा रहे हैं, हमारे डब्बे में क्या है। अब ये फालतू बातें बंद करो। मुसलमानों का बांध काम हो रहा, तुम्हारा कुछ जा रहा नहीं, ना तुम्हारे बच्चे यतीम हो रहे, ना तुम जूते खा रहे, तुमको कुछ नहीं हो रहा, तुमको सिक्योरिटी मिली हुई है, तनख्वाह भी आती, 5 साल के बाद पेंशन भी आती, तुमको फंड भी मिलते, तुमको ये भी मिलते, तुम्हारा सब कुछ चल रहा, तुम्हारा कुछ टेंशन नहीं है। यहाँ हम गरीब मुसलमानों का टेंशन है। और जब मारे जाते हैं ना तो तुम बचाने को नहीं आते। तो ये गैर ज़रूरी भाषण के संविधान में लिखा हुआ है, और ये है वो है, अब भूल जाओ। अब ये देखो कि हमारी कौन सी हरकत से हिंदू लोगों में हमारे ताल्लुक़ से गलत फहमी पाई जा रही है, गलत संदेश जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आंख की चतराई से आगे बढ़ो तो जूते खाने से बचेंगे। और उसमें क्या हो रहा कुछ भी नहीं। हमारे कुरैशी बिरादरी बोले जो भी है वो तो खैर कारोबार कर रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो मतलब उनको शौक़ नहीं है, उनकी मजबूरी बेचारों की।
क्या करेंगे? रोज़गार है ना भाई उसके ऊपर। सरकार ऐलान कर दे कि भाई जिसके पुराने लाइसेंस है, कोई क्राइटेरिया डिक्लेयर कर दे कि मैं 15 साल 20 साल जिसका पुराना लाइसेंस होगा वो स्वेच्छा से अपने पास जमा कराए, अपने बच्चों का को बायोडाटा दे, बच्ची या बच्चे का स्वेच्छा से सहमति के साथ जो है तो हम एक सरकारी नौकरी दे देंगे, चपरासी की बोलो, जैसी बोलो, जैसे भी है। अभी ज़्यादा पढ़े लिखे रहते नहीं, अगर ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा बच्चा है कोई घराने के अंदर कुरैशी बिरादरी में, तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको वैसी नौकरी दे दी जाए। अगर कम पढ़ा लिखा है तो जो भी चपरासी बोलो, गार्डन में बोलो, कहीं इस पे बोलो, कोई चपरासी की तनख्वाह अच्छी है, 20-30 हज़ार तनख्वाह है महंगाई के हिसाब से, बढ़ते बढ़ते 40-50 हज़ार महीने की हो जाती, वो परिवार को पाल लेता हो। सरकार का कदम बढ़ाए ना। सही अगर आप हिंदुत्व का दावा करते हैं, सही हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, गाय माता व गाय मास की रक्षा की बात करते हैं, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसके ऊपर थोड़ा विचार करो ना कि भाई ये हत्या हो रही, ये क्यों हो रही, ये हमने इसके वास्ते हम क्या कर सकते। आप इतने आप एक्सपर्ट है, इतने आपने क्या कर डाले, 2000 से आप पूरे देश को लीड करने पे आ गए, इतना अपना माइंड लड़ाए, तो इसके बाद छोटी सी बात के माइंड नहीं लड़ा रहे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई इसके आड़ में हम राजनीति करते रहेंगे और हमारे हिंदू भाइयों को अपना कैसा भी, ऐसा नहीं है। आप इसको पूरी तरह से कानूनी अंदाज से पुरअमन तरीके से बंद करके लाखों करोड़ हिंदू लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं आप। कि देखो हम भाजपा वाले हैं, हम सेना वाले हैं, हमने कानून के दायरे में रहकर कानूनी तौर से उनको जीने का अधिकार दिया है और हमारे गाय मास की हत्या होने से बचाया है, बात खत्म हो जाती, झगड़ा मिट गया था। तो ये मुसलमान के जितने नेता है ये उनका जिम्मेदारी है कि सरकार से मांग करें। उसके लिए जितनी भी संगठन वाले हैं कुरैशी बिरादरी की, ये इनकी आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि आप पहले मीटिंग लो, पहले आप आपस में चर्चाएँ करो कि आपकी परेशानियाँ क्या क्या है, कि अगर आप ये कारोबार से हटते हैं तो आपकी मुश्किलात क्या क्या है, उसका एक मेमोरेंडम तैयार करो, मशवरे में तैयार करो। पूरा तैयार करने के बाद जो है तो फिर उसके बाद जो है तो सरकार से आपकी संगठनाएं भी बात करें और मुस्लिम जो नेता है, जो हमारे भाजपा के सेना के अंदर है, उनको निवेदन दो कि साहब हम ये कारोबार से हम पीछे हटना जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपका दिल दुखे, हम नहीं चाहते कि हम कानून को हाथ में लें, हम नहीं चाहते कि हम पे कार्रवाई हो, तो आप हमारी इसके ऊपर हमारा ख्याल करो, हम हट जाते। तो सरकार भी उसमें क्या होगा, सरकार उसमें आ जाएंगे, बोलते ना गेंद पाले में आता, ऐसा बात हो जाएगी ना। जब पूरी दुनिया देखेंगे, पूरा देश देखेंगे, समाज देखेंगे, क्या मुसलमान तो खुद जो है तो उसको हटने को तैयार है। अब हमारी सरकार है कि हमारी सरकार जो है तो क्या दे नहीं सकती। आप जो है तो फ्री के अंदर जो हमारे अपंग भाई रहते, जो भी रहते, तो उनको आप जो है तो पैसा देते, आप जो है तो लाखों रुपए की सब्सिडी देते। कोई अगर आदमी बीमार पड़ता है, चाहे किसी धर्म जाति का हो, तो उसको 5 लाख की आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है तो 5 लाख की 10 लाख की आप जो है तो फुकड़ में उसका इलाज करा रहे, फुकड़ में इलाज करा रहे। राशन के अंदर सब्सिडी दे रहे, करोड़ों रुपए आप दे रहे। आप जो है तो कहाँ नहीं सब्सिडी दे रहे, आप हर जगह बहुत से सेक्टर में आपको सब्सिडी चल रही है। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए आप जो है तो सब्सिडी डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप खर्चा नहीं कर सकते। एक बार खर्चा करो, टंटा ख़त्म करो, आपकी जय जयकार हो जाएगी। ये गाय माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा प्राप्त रहेगा। गाय माता, देवी का माता, तमाम भाजपा सेना वालों पे आशीर्वाद प्राप्त रहेगा कि भाई इन्होंने हमको जो है तो हमारी हत्या होने से बचाया है। हे भगवान, हे प्रभु, एक ईश्वर जो है तो हमारी भाजपा सरकार, ऐसा आपको आशीर्वाद मिलते रहेंगे। इसके पास ज़रूर नहीं कि भाई सब पकड़ झकड़ करना, प्रिय करना, क्या मतलब आया भाई। जब ऐसी हालात घटती है, ठीक है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, जो भी कर दे रहे, लेकिन आपका भी तो मन दुख रहा ना। जो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी बोलो, जो भी पुलिस कर्मचारी बोलो, भाई ये भी तो कहीं ना कहीं अधिकतर हिंदू रहते ना, इनका भी तो मन दुखता ना कि यार हम पुलिस वाले, हमारे सामने हम नज़ारा देखने को मिला, तो उनका भी तो मन दुखता ना। तो फिर कैसी सरकार चल रही, कैसा प्रशासन काम कर रहा। अरे सीधी सी बात है कि इसको हम रोकने के लिए ज़रूर नहीं है कि इनको जेल में डालना, पकड़ना, गाड़ा घेरना, जला देना, मामलिसी कर देना, इसका ही संविधान नहीं है। बल्कि आप ऐसा कीजिए कि पूरे खुरैश बिरादरी की मीटिंग लीजिए, उनसे सुझाव मांगिए, एक जो है तो 2-4 ऐसे एक्सपर्ट को टीम रवाना कीजिए, पूरे ज़िले के अंदर एक दौरा कीजिए, जैसे औरंगाबाद है, जालना है, नांदेड़ है, परभणी, पूरे महाराष्ट्र का दौरा कीजिए, वहाँ के लोगों की समस्या सुनिए, उसको जो है तो राइटिंग में लीजिए। उसके बाद जो है तो महाराष्ट्र लेवल पे एक जो है तो उनकी संगठनाओं का एक मीटिंग तलब कीजिए, उनको बारीकी से उनके सुझाव को सुनिए। उसके बाद जो है तो सरकार के सामने रखिए। उसके बाद सरकार अपना एक प्लान सेट करे कि भाई हमको इसमें प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कितना पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होने की ज़रूरत भी नहीं। इसके अंदर जो है तो 75% सरकार को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 25% खर्चा जो है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। उदाहरण कि भाई एक कुरैशी बिरादरी का बंदा है, उसकी उम्र 50, 55, 60 साल है, उसके पास 30 साल पुराना लाइसेंस है, अब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है,
या अगर है भी तो 50 साल वाले को नौकरी मिलती नहीं, उसका क्राइटेरिया रहता है कि ओबीसी में भी आते हैं तो उसका क्राइटेरिया है कि 25 साल 26 साल जो भी है। अब वो बंदा बूढ़ा के साथ मेरी तो 60 साल उम्र होगी लेकिन मेरा जवान बेटा है जो 12वीं पास है, तो ठीक है भाई उसको चपरास की नौकरी दे दो और उसके ऊपर लिख के ले लो बॉन्ड एग्रीमेंट क्या क्या कानून, एक कड़क कानून बना के। और जब उस बॉन्ड लिख के आप ले लेंगे उसके बदले में नौकरी दे देंगे तो उसमें सरकार का क्या नुकसान हो रहा? अरे भाई आपको भी एक चपरासी मिल जा रहा, आपका भी कोठे के अंदर जगह पुर जा रही, एक किसी को रोज़गार मिल जा रहा और आपका बोझा कम हो जा रहा। अब 25% जो जाएगा पैसा वो कैसा जाएगा कि साहब हमारे पास बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे कोई 30 साल का है, वो 35 साल का है, इसको 2 बच्चे, इसको 3 बच्चे हैं और मैं कोई 65 साल का है उदाहरण के तौर पर, तो आपको कैसी नौकरी मिलेगी? तो ऐसे लोगों को जो है तो एक योजना ऐसी सेट करो कि भाई ठीक है आप एक काम कीजिए, ये धंधा छोड़ के जो है तो आप कोई बकरे का, अंडे का, मुर्गी का वो शुरू करो या कोई जनरल स्टोर डालो, किराना दुकान डालो, कपड़े की दुकान डालो, कुछ भी करो। आपको हम जो है तो 25 लाख का योजना देते हैं, मतलब लोन देते हैं और 25 लाख पर सीधा आपको 5 लाख की सब्सिडी देते हैं और आपको लंबी फेड़ देते हैं कि ये 5 साल की जगह आप जो है 10 साल में फेड़ो, लेकिन पाबंदी से फेड़ो। आप पाबंदी से फेड़ेंगे तो 5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। ऐसा वो कानून कायदे बना के दे दो तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम बजट में काम हो जाएगा। बहुत यानी कि अगर हम 50 करोड़ भी अगर हमारे जा रहे पूरे महाराष्ट्र लेवल के ऊपर 50 करोड़ या 100 करोड़ तो कोई बहुत बड़ा राशि नहीं है। अगर हम हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए अगर 100 करोड़ रुपये भी लगा रहे तो बहुत बड़ी बात है। अब और अगर सरकार को अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार जो है तो हमारे जो मंदिर है हमारे बड़े बड़े, जैसे बालाजी मंदिर है, कुछ ये है, इनके जो ट्रस्टी है, इनके बड़े बड़े हमारे आदरणीय साधु संत है, पुजारी है, इनसे मीटिंग करो एक कि देखो भाई हमको हमारे गाय माता की रक्षा भी करना है और गाय माता का स्थान क्या है ये तो आपको पता है, जो क्योंकि आप साधु संत है, आप आदरणीय पुजारी महाराज है, आपको पता है कि कितना बड़ा स्थान है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार के पास खजाने में थोड़ी पैसे की कमी है और ये बड़े बड़े ऐतिहासिक जो मंदिर है हमारे देश के, यहाँ पर करोड़ों रुपए का दान आता है। तो भाई एक गाय माता की रक्षा के लिए आप जो है तो अपनी तरफ से इच्छा से जो है तो एक सहमति के साथ आप जो है तो सरकार को क्या कुछ डोनेशन दे सकते क्या, ताकि वो लेके कुछ सरकार अपनी तरफ से मिला के जो है तो ये पूरा इसका जो है तो निपटारा कर दे। अरे भाई धर्म की बात हो रही ना, हमारे साधु संत है, हिंदुत्व के जो जिम्मेदार लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, इनका कर्तव्य क्या बनता है? ये प्रवचन में क्या बोलते हैं कि अपने धर्म की रक्षा करो, सेवा करो, अपने धर्म का पालन करो, गाय माता की रक्षा भी करो, उसको जो है तो हत्या होती है तो उसको रोकने के लिए बचाओ, सरकार से बात करो, ये करो, ये आपका प्रयास रहता ना। अब उसके प्रयास के अंदर अगर थोड़ा सा योगदान दे, थोड़ा बड़ा दिल करे तो सरकार की मदद हो जाती। और जो हिंदुत्व की जो बात करते हैं, जो हिंदू रक्षा की बात करते हैं, उनको भी कहने का समाधान होगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, वो भी हमारे भारत के नागरिक है। अगर वो सब पुरानी बातों को भूलकर या गलती को भूलकर जो तो एक नया रास्ता चुनते हैं जिससे हमको समाधान होता है, हमारे धर्म की रक्षा होती है या हमारे गाय वंश की हत्या की रक्षा मतलब होती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो सरकार के हाथ में, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चाहे तो ये बहुत होगा तो ये 3 महीने या 6 महीने के अंदर ये पूरा निपटारा कर सकते हैं, वो भी कानून के दायरे में चौकट में रहकर कि भाई रोज़ ये भी खुश, सरकार भी खुश और करोड़ों हमारे हिंदू भाई भी खुश, साधु संत भी खुश, कोई टेंशन नहीं। फिर आपकी जय जयकार, फिर आप बोल सकते हैं कि देखो हमने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है कि हमने जो है तो एक कानून के दायरे में रह के हमने जो है तो उनको पूरी तरह से जो है तो उनको पाबंद किया है और वो पाबंद हो गए हैं। आज आपको कई पूरे महाराष्ट्र में कई दुकानों को खुली दिखाई नहीं देगी, अगर कोई दिखाई भी देती तो वही वो बकरा क्या, मुर्गी, अंडे वंडे, ये तो नॉर्मल बात है, इस पर कुछ ज़्यादा किसको आपत्ति नहीं है, हो सकता है तो उसको काम कीजिए आप। तो जो जितने मुसलमान के लीडर हैं, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि इसके अंदर आप गैर ज़रूरी बोल वचन मत दो। अगर आप गैर ज़रूरी बोल वचन देंगे तो तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। जो कारोबार कर रहे उनके ऊपर शिकंजा ज़्यादा कैसे जाएगा और उसके आड़ में आम मुसलमानों के लिए भी जो है तो एक आम हिंदू के दिल में नफरत होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हज़ारों जो है तो गाय वंश की हत्याएँ होंगी, यानी कि उनको काटा जाएगा, हज़ारों जानवर का जो तो कुंटलों से फिर वो मांस निकलता। अब कुंटलों का मांस कौन खाते? ये आम हिंदू को मालूम है कि इसमें अधिकतर मुसलमान नहीं खाते। अब ये अलग बात है कि उसको और भी समाज खा रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि हम ये टाइम वो नहीं है कि यार हम थोड़ी खा रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो खा ले रहे, ये खा ले रहे, कंपनी किसकी है। अब ये एड़े बातें करने का टाइम नहीं है। अब ये राजनीति क्या चढ़ी, पूरे मुसलमान निशाने पर है, मतलब कर रहा कोई दूसरा तो भी मुसलमान निशाने पर है। तो भाई इसका तरीक़ा क्या है? भाई बोलते ना, जब कभी कोई एक जंग होती है तो जंग की रणनीति क्या रहती है? आक्रामक होकर आगे बढ़ना। ये जंग का एक वो रहता है, आक्रामक होकर आगे बढ़ना। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमको अपनी फ़ौज पीछे लेना पड़ती है।
पीछे लेना पड़ती ताकि दुश्मन हमारे अंदर आ जाए और हम दुश्मन को घेर के मारे। अब हमारी फ़ौज को हम पीछे ले रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम डर गए, हम लपक गए, हम बुज़दिल है, नहीं, वो रणनीति का हिस्सा है कि हम दुश्मन की फ़ौज को पहले अपने अंडर में ले रहे, अंदर घेरे और घेर के मारेंगे। बराबर है ना? तो ये वैसी रणनीति है, ये इसमें डरने की बात नहीं है, ये डरने की बात नहीं। अब ये मत बोलो और भाई हम डर जाएंगे, हम डर रहे, हम क्या ऐसा नहीं। अरे भाई रणनीति है, जब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारह ने, अरे भाई पूरे आखिरी में मुसलमान ही बदनाम हो रहे, फिर लेने वाला मुसलमान, काटने वाला भी मुसलमान, हत्या करने वाला मुसलमान, खाने वाला मुसलमान, यानी पूरी 100% मुसलमानों को बदनाम कर दिए। तब बदनामी का बचने का ठिकरा क्या? आप उसको कैसा बच सकते हैं? तो थोड़ा अपन पीछे आ जाओ, ठीक है, हमको बदनाम कर रहे हैं ना, हम थोड़े पीछे आ जाते। जब हमने पूरी तरह से कारोबार बंद कर दिए तो आप देखो भाई कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो आप। बाद में अगर कुछ होता है गैर कानूनी तरीके से, सरकार फिर करो, पहले कानून पास करो, नियम में बिठाओ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर पूरी तरह से उनको रोज़गार देने का काम करो। और जब मालूम पड़ जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में 5 लाख लोगों के पास लाइसेंस है, 5 लाख लोगों को आपने समाधान कर दिया, किसको लोन दे दिया, किसको लोन दे दिया, किसको ये कर दिया, किसको घरकुल में दे दिया, किसको महानगर पालिका के रोड पर ज़मीन रहती तो भाई उसको जो है तो आपने दे दिए, एक स्पेशल अलॉटमेंट करके दिए ताकि आपको रोज़गार मिले। ये बहाने से कर सकते हैं, इसके अंदर हमको थोड़े एक्सपर्ट बिठाना पड़ेंगे। ज़रूर मैंने कहा ना कि रुपए में 12 आने सरकार काम फुकड़ हो जाएगा, सिर्फ 4 आने आपको पैसे लगेंगे। अब एक रोड की जगह है, अगर वहाँ पर अगर कोई दुकान डाला, कुछ कारोबार करा तो वो 1,500 2,000 पर रोज़ कमा सकता, और वो है जगह महानगर पालिका के अंडर में आती है। तो एक आरटी नियम कानून से उसको बिठा के दे दो, सरकार का पैसा बच गया, वहाँ पर किसी को रोज़गार भी मिल गया। और वो जब वहाँ दुकान डालेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो महानगर पालिका को टैक्स देगा, कोई उसका चार्ज देगा, कोई उसका भाड़ा देगा, वो लाइट लेगा, लाइट का बिल भरेगा, कहने का सरकार का फ़ायदा होता, आमदनी बढ़ती। ये काम करने की ज़रूरत है। अब ये आपको बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो होगा कुछ भी नहीं। चुनाव आते रहेंगे, अब चुनाव आने वाला है, फिर सरकार बोलेगी कि देखो ये इसको अगर आपको गाय भैंस को रोकना है, इनको सबक सिखाना है, तो आप हमको पूरी बहुमत दो, पूरी बहुमत हमको दो, ताकि हम जो भी हमारे धर्म के ख़िलाफ़ जो गतिविधियाँ होती है या हो रही है उसके ऊपर शिकंजा कसने के वास्ते हमको जो है तो हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़रूरी है। हमको जो है तो और ताकत में आना ज़रूरी है, लोकशाही माध्यम से आप हमको देने का काम करो। हम जो है तो हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा, हिंदू विचारधाराओं की रक्षा, उनकी जो है तो धार्मिक जो उनकी चीज़ें रहती, गतिविधियाँ बोलो, जो भी काम धार्मिक जो कार्यक्रम रहते हैं उनकी रक्षा या उनको मजबूती मिलना, तो इसके लिए हम काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है एक आम हिंदू भी जो है तो उनको वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे। अब ये मुसलमानों के दिमाग से निकाल दे रहे हो कि भाई हिंदू बड़ी संख्या में बीजेपी को पसंद नहीं करते, बीजेपी को भले पसंद नहीं करेंगे, अपने धर्म से प्यार करेंगे ना। कोई भी हिंदू को जाके पूछो क्या तुम अपने धर्म से प्यार नहीं करते? कोई भी आदमी, चाहे ग्रामीण का आदमी, जो अनपढ़ आदमी, जो खेती करने वाला आदमी, बकरा चराने वाला आदमी, उसको एक प्रश्न करो कि आप अपने धर्म से प्यार करते कि नहीं करते, तो क्या बोलेंगे? वो गुस्से में आ जाएगा, अरे ऐसा आया माने हम जो है तो हम प्यार करते, ऐसा करते वैसा करते। आप जाहिर सी बात है धर्म से प्यार करते, वो अपने गाय माता से प्यार करते, गाय भैंस से प्यार करते, उनको सम्मान करते, उनकी पूजा अर्चना करते। अब जाहिर सी बात है जब उनकी हत्या को रोकने के वास्ते अगर बीजेपी या जो भी हिंदुत्व पार्टी बोलेंगे कि आप हमको कुछ मत दो, आप पैसा मत दो, कुछ मत दो, सिर्फ आपका बहुमूल्य वोट दो, खाली बटन दबा दो कमल का, क्यों नहीं दबाएंगा वो? और ये तुम दिमाग से निकाल दो, कोई परेशान नहीं है। अगर शेतकरी परेशान भी है ना, सरकार उनको लोन देती, लोन माफ़ भी कर देती, फिर नई नई योजना लाती, फिर कुएँ खोदने के पैसे देती, उनको जो है तो कई तरह की योजना लाती, उनको पेंशन की योजना देती, हर तरह की सरकार योजना दे रही। अब मुसलमानों को ये जो है ना थोड़ी सी राजनीति का से मुसलमान के जिम्मेदार बहकाते हैं कि देखो भाई जनता के खिलाफ है, तुम फिक्र मत करो, तुम हमको वोट दो। कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। हर आदमी अपने धर्म से प्यार करता है, अपने धर्म की रक्षा करने के वास्ते, क्योंकि जब ये गतिविधियाँ फैलती ना तो ये घटनाएं जो है तो ग्रामीण में जाके बताई जाती कि देखो हमारी गाय माता की हत्या हो रही थी, क्या तुम चाहते हैं ये सिलसिला चले? तो वो बोलते भाई ये तो गलत बात है, तो हम सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपसे सिर्फ वोट चाहते हैं कि कमल का बटन दबा दो, ख़त्म होगी बात, बाकी हम पे छोड़ दो। वो बटन दबा देते। अरे शेतकरी को मालूम है ना सरकार हमारी है, हम खुद हिंदू है, सरकार हमारा से योजना लाती, शेतकरी योजना लाती, बीमा योजना लाती, उनको स्कॉलरशिप देती, उनको ये देती, उनको वो देती, सरकार देती।
अब तुम बिना वजह इतना मुसलमानों को भगाने के धंधे करते कि भाई वो जनता नाराज़ है। अरे काय को जनता नाराज़ रहेंगी, अरे काय को नाराज़ रहेंगी। अरे वो देश में मतलब जो है तो बहुमत में है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं, कलेक्टर बने हुए हैं, वकील बने हुए हैं, जज बने हुए हैं, बड़े बड़े कंपनी के मालिक बने हुए हैं, मैनेजर बने हुए हैं, सुपरवाइज़र बने हुए हैं, कार्य जो है तो बड़े बड़े लेवल पे इंजीनियर बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, यहाँ तक कि आखिरी दर्जे पे जो है तो एक नौकर चपरासी हेल्पर भी बने हुए हैं बड़ी संख्या में। तो वो का संकट में है, कुछ भी संकट में नहीं है। तुम भी मुसलमान गुमराह करते रहते हो, देखो हिंदू लोग हमसे नाराज़ है। अरे वो खुश है, वो खुश है बोल के सब जीत के आ रहे। अरे अब तुम बोल रहे हो कि नहीं आ रहे, पत्रकार पागल होगा, उसको मालूम नहीं क्या मशीन में रफड़े हो रहे, कि उसको मालूम नहीं क्या अधिकारी दबाव में काम कर रहे। अरे अधिकारी दबाव में काम करे तो अधिकारियों को नहीं मालूम क्या कि कानून कायदे क्या है, संविधान क्या है। अधिकारी चाहे तो उसका विरोध करके सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में नहीं जा सकता कि साहब मेरे पे मैं फला ज़िले का कलेक्टर है, मेरे पे प्रेशर आ रहा है कि मुझे काम करने पर मजबूर किया जा रहा है और मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ, उसकी निष्पक्ष चौकसी जाँच की जाए। कलेक्टर साहब जो जा नहीं सकते हाई कोर्ट में। अरे भाई वो तुम आरोप लगाते हैं ना कि कलेक्टर पे इन पे दबाव है, कमिश्नर पे दबाव है, दबाव में काम कर रहे हैं, इनको जो है तो ये किया जाता। वो कोर्ट में जा नहीं सकते, संविधान को नहीं मालूम। आपने ज़्यादा तो पढ़े लिखे वो रहते हो, IAS ऑफिसर रहते हो। अगर वो कहने के काम कर रहे तो इसका मतलब उनके मन में भी कुछ है अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। और ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल चीज़ है। ये कोई ऐसा उसकी बात थोड़ी है। अगर वो अपने धर्म, अगर बड़े बड़े अधिकारी अगर हिंदुत्व की बात करते, हिंदुत्व की रक्षा की बात करते, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते, तो कोई गैर कानूनी बात थोड़ी है, उनका अधिकार है। वो अगर कोई मुसलमान आमदार है, खासदार है, तो क्या वो टीका लगा के जाता है पार्लियामेंट में कि नहीं भाई मैं खासदार बन गया, चलो मैं एक बार जो है तो राम मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर लेता क्योंकि मैं खासदार बना हुआ है। यहाँ तो फर्स्ट क्लास दाढ़ी टोपी एकदम, अल्लाह रसूल, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे तो वो सब देख रहे ना, ये जब तुमको इतनी छूटे तो उनके कान में वीडियो है क्या, वो देखेगी कि नहीं। करो बाप रे इतना। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको सादा रवाने में इसलिए बोला कि अगर आप समझदार होंगे, अगर आप आने वाले वक्तों में ये चाहते होंगे कि हम मारे ना जाए, हमारी मामले चिंग ना हो, हम बेखुद मतलब हम पकड़े ना जाए, हम पे केसेस बुक ना हो, हमारी ज़िंदगी सड़ ना जाए, या हमारा कैरेक्टर हमारा कैरेक्टर ख़राब ना हो, हमारे बच्चों पे इसके बुरे असरात ना पड़े और इसी वजह से लाखों हिंदू के दिल पर नफरत ना बढ़े, हिंदू मुसलमान ना बढ़े, तो आपको जो है तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितनी भी महाराष्ट्र में कुरैशी बिरादरी संगठन है, इन्होंने पूरा मन तरीके से मीटिंग लो कि बोलना भैया अब बहुत हो गया, अब तक जो चला चला छोड़ दो, अब हम मारे जा रहे, हम पे हमले हो रहे, हम पे ये हो रहा, हम पे गुनाह दाखिल हो रहे और जिससे ये बात गलत है। अब जो भी है, लेकिन चूँकि कानून बना हुआ है, गाय वंश हत्या का कानून पास हो गया और ये गाय वंश की बात आती है जब तुमको मालूम है कि वो उनका मामला देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक जुड़ा हुआ है, तो तुम काहे को एड़े चाले कर रहे हैं, काहे को जिद कर रहे हैं कि भाई सदियों से करते आए, हमारे बाप दादा करते आए। अरे बाप दादा करते आए तो पहले का दौर कौन सा था, मुगलों का दौर था, मुसलमानों का दौर था, या सेकुलर दौर था, या जो भी था, जैसा भी था। अब तुम बोलेंगे वही चलता क्या, चलता क्या। अब थोड़ा तुम भी तो सुधरो ना, थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाओ ना अच्छे तरीके से, नहीं तो होगा कुछ भी नहीं। कानून के फ्रेम में बैठ के बात आएंगी। आ रही गाड़ी, बुझ जाए साहब ये गाड़ी नंबर ये है, इसमें 5 बाल है, 5 गाय है, ठीक है, 5 लोग बैठे हैं इसके अंदर, वो ड्राइवर भी अंदर, वो गाड़ी भी अंदर, 5 लोग भी अंदर, सड़ जाओ। क्या काम की ऐसी रोज़ी कि तुम जेल में है, तुमको अब यहाँ से मामला सख्त होगा। अब ये चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रेशर बोलो, जैसा जो भी छोड़ पकड़ चढ़ रही, ज़मानत हो जा रही, ये हो जा रही, अब नहीं होने वाली है। अब सीधा 10 साल 15 साल देंगे अब, क्योंकि अब उनको भाई जेल जीतना है ना, इसके पर राजनीति करना है ना कि हमको गाय वंश को हत्या को रोकना है, कुछ ये रोकना है, तो समाज को जो है तो हमको वोट लेना है, तो तुम कर रहे। सरकार का कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा, उनके पास पूरी मशीनरी तैयार है, पुलिस यंत्रणा तैयार है, गाड़ी भी तैयार है, पकड़े उठा के डाल दिए, जेल भी तैयार है, कोर्ट भी तैयार है, पुलिस स्टेशन भी तैयार है, IFR लिखने को पेन कापी भी तैयार है, बाद में हथकड़ा डालने को हथकड़े भी तैयार है, रस्सियाँ बांधने को रस्से भी तैयार है, कोटवाड़े भी तैयार है, बड़े रहो, सब तैयार है। सरकार थोड़ी तो ज़्यादा खर्चा आ रहा, मगर तुम्हारी परेशानी कितनी बढ़ रही ये भी देखो ना। अब जो चलेगा चलेगा, अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे यार आदमी क्या बुजदिली की बात कर रहा, डरने की बात कर रहा, इसका बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, संविधान है, वो ऐसा है। अरे वो सारी बात सही है, अरे उनका धर्म का मामला है ना, वो
आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे भैया तुमको क्या मालूम, वो फला फला उसके अंदर जो है तो मतलब जतरा में जो है तो इनको जो है तो बलि दी जाती, कुछ पुराने वीडियो वायरल होते। तो मैं क्या बोला, ये रिकाम बातों में जाओ मत। अभी हालात क्या चढ़े, चित भी मेरी पट भी मेरी, मोटे अल्फाज में भाषा में क्या बोलते, हम गिल्ला भी जल रहा, सुक्का भी जल रहा। तो भैया टाइम नाजुक है ये। तो अगर हम लोग अपने बाल बच्चे प्यारे हैं, अपने बाल बच्चों से प्यार है, अपने को ज़िंदगी ख़राब नहीं करने का है, डिफ़ाल्टर साबित नहीं होने का है, और अपनी वजह से जो है तो लाखों हिंदुओं के दिल में जो है तो अब जाहिर सी बात है प्रचार करते हैं, है मुसलमाना हे हमारा गाय वंश हत्या करो राहिले, तुम्हें काय करो राहिले, फिर क्या करो राहिले, चुनाव आता, ठप 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 ठप, कमल 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 आ गए। तुमने क्या कमाए, जेल में चले गए, गाड़ी पकड़ी हो गई, अंदर भी हो गए, माहौल गंदा हो गया, माहौल जहरीला हो गया, अरे हिंदू मुसलमान का ऐसा हो गया, सीटा चुन के आ गई, सरकार बन गई। अब तुम क्या करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले। अब मुसलमान के लीडर भी क्या करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले। छुड़ाने वाले कैसा बोलने वाले, मैं फला फला खासदार है, मैं फला फला आमदार है, तुमने गाड़ी पकड़ो छोड़ दो, मैं बोल रहा मैं खासदार है, ऐसा होता। और किसने गलती से अगर बोल दिया कि मैं मुसलमान खासदार है, मैं बोले गाड़ी छोड़ दो, तो बोलिए खासदार साहब पहले तुम उठा के अंदर डालते, आप बोलते हो, उनके लीडर बोलते ना कि मुसलमानों की मस्ती कम करो, बहुत मस्ती में आ गए, बहुत बोलते, बुरा बुरा बोलते। खैर मैं चैनल में ज़्यादा बोल नहीं सक रहा, नहीं तो आमतौर से बोला जाता। आप तो बोल रहे हैं ना खुल्लम खुल्ला, बम्बई के अंदर नीतीश राणे है, ये किरीट समैया है कि ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, जिसको अगर हरा झंडा और ये वो हरा भरा प्यारा है, ये हमारे कानून की पाबंदी नहीं कर सकते आप, हमारे धर्म का उल्लंघन करेंगे तो पाकिस्तान जाओ। फिर खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। आप और क्या हो रहा तुमको, आज बोल रहे कल को पकड़ेंगे, फिर कल को लूटेंगे। अब तुम नहीं जाएंगे तो कम से कम जेल में रखेंगे, चलो नहीं जाएंगे, नहीं भेजेंगे पाकिस्तान, जेल में रख सकते ना, एक कानून कायदे में चौकट में रहकर कि भाई ठीक है, इसकी सज़ा क्या है, जन्म ठेप डाल दो, जन्म ठेप, बैठो तुम भी अंदर, बाल बच्चे भी अनाथ, बाल बच्चे परेशान, फिर तुम्हारा पुरसा हाल नहीं। अब फिर तुमने कौन सा बड़ा तीर मारे, जब चार के सामने जाएंगे भाई इनके ऊपर तो ये क्यों अंदर गया, ये क्या मामला है, वो वकील के पास गए, वकील भी ज़्यादातर हिंदू रहते। अब वकील बोलेगा क्या हुआ वकील साहब, वो गाय वंश का केस है ऐसा है, तो भाई वो वकील के दिल में भी अपने धर्म के प्रति कुछ रुपये में चार है अटा को दया में रहेंगे कि नहीं, ब्याह रहेंगे कि नहीं, क्या वकील रहेंगे तो क्या पूरा धर्म अमन बेच डालते क्या, उसको भी दिल में रहेंगे ना कि यार ऐसा कैसा। तो बोलने का मतलब क्या है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल क्यों बोला, हालात ख़राब हो गए। अगर आपको सच में हिंदू मुसलमान का एकता बताना है, जैसा बोलते कि भाई हम गंगा जमुना तहज़ीब को मानते, रामनवमी पे शरबत पानी पेश करते, हमारे मुसलमानों के त्यौहार आ गए तो हम त्यौहार के पीछे लेते, हिंदू भाइयों की जो है तो उनके आस्था का ख्याल करते, इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा, उसमें आस्था का जिक्र आ रहा, देश के 25 करोड़ मुसलमान जिम्मेदार क्या बड़े नहीं, हमारे हिंदू भैया का हम आस्था का ख्याल करते और तुम जो है तो राम मंदिर बना लो। जब आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे, अपने धर्म को मतलब मजहबी मामलात को त्यौहार को आगे पीछे कर रहे, बाबरी मस्जिद के फैसले को कबूल कर रहे, और पता नहीं हिंदू भाई को मतलब जन्म यहाँ की गंगा जमुना बचाने के वास्ते, तहज़ीब को बताने के वास्ते, या मोटे अल्फाज में हिंदू लोगों को खुश करने के वास्ते आप क्या क्या बड़े फैसले ले रहे। और जिसको डायरेक्ट भगवान मानते, उनकी जब हत्या हो रही तो फिर वो क्या किस निगाह से देखेंगे आपको। फिर आप जो फैसले ले रहे ना, तो फिर उनको पैगाम क्या जा रहा, अरे ये मुसलमान डरपोक है, डर गए, इनको मालूम है हमारे पास अगर कानून हाथ पे लेंगे तो फिर गोलियाँ चलेंगे, कानून की चौकट में रहकर ये नपक गए, डर गए, नहीं तो इन्होंने कब वो करना। मैसेज जाता ना, एक तरफ खुबाना दे रहे तो उनको लगता है कि हम नहीं मानेंगे तो हमारे पे कार्रवाई होगी, लेकिन जब वो दूसरी तरफ ये देखते कि हमारे गाय वंश की हत्या हो रही, तो वो क्या होते हैं कि मुसलमान कितने बनावटी है, कितने दोगले हैं। एक तरफ हमको खुश करने के वास्ते जो है तो शरबत पिला रहे, पानी पिला रहे, हमारे त्यौहार को आगे पीछे कर ले रहे। बोले एकादशी और बकरीद आ गई तो मुसलमान क्या बोले, नहीं हमारे हिंदू भाइयों का आस्था को ख्याल रखते हुए हम कुर्बानी पीछे ले रहे। अब जो तो इतनी बड़ा फैसला कर रहे, ज़िम्मेदार फिर के फैसला कर रहे, और धड़े तो गाय वश पकड़े जा रही, गाय में पकड़े जा रहे, मुसलमान पकड़े जा रहे, तो उनको पैगाम क्या जा रहा, हिंदू लोगों को पैगाम क्या जा रहा। अरे भाई तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, बड़ी संख्या में है, हमारे आला अधिकारी है, कमिश्नर है, कलेक्टर है, जो PI साहब है, कहे ना कि ये हिंदू है ना। अब ये पुलिस में आने के बाद क्या ये डुप्लीकेट हिंदू बन जाते क्या, नहीं, ये हिंदू बोले तो हिंदू। अगर कोई PI अगर मुसलमान रहा है, कोई पुलिस कमिश्नर मुसलमान रहा, तो वो क्या वो पूजा पाठ करना शुरू करता है, क्या नमाज़ छोड़ देता हो, नहीं,
वो बराबर अपने कानून के चौकट रह के अपना कानून की नौकरी भी करता और अपना मुसलमान की पासदारी भी करता, टाइम आया तो हज को भी आता, उम्र को भी जाता, बराबर है क्या नहीं। तो वो भी हिंदू वेला जब उनके सामने ऐसे केस जाते कि साहब गाय को लोग जाते हैं, साहब हमारी गाय माशा की देखो हत्या होगी, देखो कटी पड़ी हुई, देखो मुंडा पड़ा हुआ है, तो उनका खून नहीं खोलेगा, कैसा बोलेंगे, अच्छा 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 बसा तुम्हें बसा बसा पाटिल ज़रा चाय बोल, 2 चाय बोल, ऐसी बात होगी, दिमाग नहीं ख़राब होगा। धर्म का मसला है ना वो। फिर वो लोग भी देखते हैं ना कि जब मुसलमानों की नबी की शादी में गुस्ताखी होती है, जब हमारे रामगिरी महाराज ने जो तो एक दो शब्द क्या बोल दिए थे, तो वो तो पूरा हिंदुस्तान जाम, पूरा महाराष्ट्र जाम, धरने मोर्चे, गाली गलौज, नहीं छोड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र के हिंदू देख रहा ना कि यार उनके धर्म गुरु के ऊपर यानी हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक टिप्पणी की गई, नाजिबा कलमात अदा किए गए, तो मुसलमान रोड पे, हज़ारों मुसलमान रोड पे, जबकि खाली टिप्पणी की गई, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। समझ रहे बात को आप, ये उनकी नज़रिए से बात कर रहा मैं, भाई नहीं बोल रहा है, उनकी सोच बता रहा मैं। तो फिर वो यहाँ तो हमारी धड़ाधड़ हत्या, धड़ अलग मुंडे अलग, गोश्त दिख रहा, गोश्त के साथ पकड़े जा रहे, तो उनका खुद नहीं खोलेगा कि खला हम ये खाली हमारा को साधु संत अगर गलती से या जैसे भी है उनके मुँह से कुछ शब्द निकल जा रहा, वो खाली टिप्पणी में आ जा रहा, तो तुम जो है तो धरने दे रहे, मोर्चे दे रहे, ऐसा कर डालेंगे, उठा लेंगे, पकड़ लेंगे और फसला नारे भर रहे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, गुस्ताखी रसूल की एक ही सदा, सर तन से जुदा तरसन से जुदा। जब ये पुलिस मशरी देख रही, जो बंदोबस्त में खड़े मुसलमान देख रहे, वो पुलिस की जो आला अधिकारी हिंदू है वो पूरा समीक्षा कर रहे, वो देख रहे कि यार एक घटना के ऊपर मुसलमान बड़े, एक गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, तरसन से जुदा। तो फिर वो पुलिस अधिकारी सोचता था कि हमारी गाय वहाँ तक डायरेक्ट हत्या हो जा रही, तो अगर कितनी गर्दना काटना और किसकी काटना। अब भाई मन में सवाल तो आएंगे ना, भले वो ऐसी हरकत नहीं कर रहे, सवाल तो आएंगे ना। अब तुम क्या समझ रहे, हम ही शान है, तुम क्या समझ रहे कानून है से, अरे तो कानून, अरे कानून है लेकिन वो कानून के बाप है ना वो, तुम बड़े संविधान है, अरे संविधान को लेके जो लीड कर रहे हैं, एक कानून की चौकड़ में रहकर संविधान में कुछ भी उलटफेर करने की ताकत रखते, एक शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रहकर वो इतने बड़े वो लीड कर रहे हैं, पूरे देश को संभाल रहे, वो एक मालक बने हुए हैं मोटे अल्फाज में, और तुम अपने आप को होशियार समझ रहे, तो ये गलत बात है ना। ये बोलने का मतलब क्या है, 60-70 सालों में जो मुसलमानों से जो गलतियाँ बोलो, जाने में बोलो, अनजाने बोलो, सुक्का गिल्ला जलाली बोलो, राजनीति में इसको बुरा बोल दे, जो भी चलेगा चलेगा। अब वो टाइम नहीं रहा। अगर मोटे अल्फाज में आज अगर कोई मुसलमान का नेता भाजपा को बुरा बोलता है, बीजेपी के किसी नेता को बुरा बोलता है, तो यूँ समझ लो को बीजेपी को बुरा नहीं बोला, वो हिंदुत्व को बुरा बोला। ये आज की समीक्षा है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, समाज सेवा को, मेरे भी सैकड़ों की तादाद में हिंदू दोस्त थे, उसकी बिना पर बोल रहा हूँ। मैंने भी उनको मन के अंदर उनके मन को टटोला हो, उनकी हमारे विचार विमर्श होते हैं, उसके आधार पे कह रहा हूँ। आज उनको लगता है कि हमारे हिंदुत्व को बुरा बोला जा रहा है। आज ऐसा बोलते हैं ना मुसलमान के गुस्से नेता, हम कोर्ट डोर है तो हिंदू राज आ जाएगा। तो कई मेरे हिंदू लोग मुझे पूछते हैं, अंजड़ साहब हमारे हिंदू धर्म में तो लिखा हुआ नहीं है जिहाद करो और मशीन गन से मारो और बम फोड़ दो, आत्मघाती हमला करो, हमारे धर्म में तो नहीं यार। बोले फिर तो हमारा धर्म इतना गिरा हुआ है क्या? बोले यार इतना डेंजर मज़हब है क्या? बोले यार तुम्हारे नेता ऐसा बोलते हैं कि हमको उल्टो रहा तो हिंदू धर्म आ जाएगा, तो हिंदू धर्म आ जाएगा तो क्या बोले हमका काटना, मुसलमानों को काटना शुरू करेंगे। बोले ऐसी साधारण में बात होती, तब जवाब क्या देना आप? ये बोलना नहीं संविधान लिखा हुआ है। अब तुम घड़ी घड़ी बोलते हैं ना मुसलमान के लोग, मुसलमान के नेता सदन में खड़े रह के, विधानसभा में खड़े रह के, लाखों सभा में क्या बोलते हैं संविधान, तो उनके दिमाग में बत्ती चलती। ऐसा ये संविधान में लिखा हुआ करके उड़ रहे क्या मुसलमान? ठीक है, इस संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है जो हमारे विचारों को टकराते, तो कानून के चौकट पर रहकर जो है तो हमको, फिर वो हिंदू लोग बोलते हैं हमको ताकत दे काम करो, इसमें जो भी बात है जो हमारे विचार से टकरा रही, जो हमारे हिंदू से टकरा रही, हम उसको अच्छे अंदाज से काटने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे, ईमानदारी के साथ कानून के दायरे में रहकर। वो काम हो रहा। और तुम बोल रहे संविधान है, एक दिन पूरा संविधान के अंदर एक ऐसा बदलाव करेंगे चौकट में रहकर, फिर तुम क्या बोलेंगे? फिर भी बोलेंगे संविधान है बोल के। जब संविधान में कुछ बचेगा नहीं, कोई ऐसी चीज़ बचेगी नहीं जो तुम चौकट डंके के चोट बोल सकते, फिर क्या बोलेंगे? बैठे घर में मुंडे छुपा के। फिर अब तुम्हारा क्या है भाई, तुम लाखों करोड़ रुपये कमा के बैठे होंगे, तुमने अगर सियासत से रिटायरमेंट भी ले लिए, तो तुम्हारा क्या बच्चे बुक्के मांगने वाले, तुम्हारा 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाने वाली है। अरे लेकिन जो मुसलमान जो सागर में धंधा कर रहा है, जो गाड़ी लौट रहा है, उसका बांध काम हो रहा ना, तो रोज़ गाड़ी आ रही, भाग रहा गाड़ा लेके, फिर वो अरे पुलिस की गाड़ी आएगी, भागो, उसका सत्यानाश हो रहा ना, किसी बाप पे कहा जा रहा। गरीब मुसलमानों को रोज़गार नहीं बढ़ा ना, उनको काम मत दो, उनको घर मत दो, इनको प्लाट मत दो, उनको ज़मीन मत दो, उनको घरों में आन मत दो। ये पेपरों में छप रहा नहीं है,
लीडर का किसी घर लीडर किसी घर पे देवी का क्या फ़र्क पड़ता? लीडर करोड़पति रहता, कमा रहा, फैसला रहता। अरे जो गरीब मुसलमान जो सर पे मट्टी रख के काम कर रहा, जो गरीब मुसलमान धूप आग में जो मौज बेच रहा, उसका बांध काम हो रहा ना तुम्हारी गलतियों से। अब मुसलमान को गलती है, मुसलमान क्या जज्बात में भाई जा रहे खाओ जूते। अरे बाप रे, तुम अगर अभी भी सुधरे ना, अभी भी नहीं सुधरे तुमने, अगर सही तरीके से राजनीति गंदी राजनीति समझने का प्रयास नहीं करे और जज्बात की राजनीति भाग गए, इतने बुरे हाल होंगे, इतने बुरे हाल होंगे, बहुत बुरे हाल होंगे। और ये नेता जिसके पास तुम दम पे उड़ रहे, जिसको ताकत देने का काम कर रहे, जोश में नारे लगा रहे, ये तुमको कभी बचाने को नहीं आएंगे। तुम सड़के गल के मर जाएंगे, तुम छुड़ाने को भी नहीं आएंगे। क्योंकि कानून ऐसा काम करेगा, उस पर आटी नियम ऐसे खलमा लगा देंगे कि छुड़ा भी सकते नहीं हो। इतने बुरे हाल होंगे। और मुझसे काम आज चढ़ रहे ना मार्केट में, पेपरों में छप रहा। ऐसा नहीं कि मैं दिल से बोला कि मैं निजू भी है, मेरे को ऊपर से इशारा हो गया कि बोल, ऐसा नहीं है। पेपरों में छप रहा, घटनाएं घट रही, कार्रवाइयाँ हो रही, क्या क्या खलम कायदे में चौकड़ में काम हो रहा, सब दिख रहा। उसके आधार पर मैं बोल रहा। बहरहाल ये वीडियो किसको बुरा बोलने का मकसद नहीं था या किसको टिप्पणी करने का मकसद नहीं था। ये वीडियो सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई जो मुस्लिम समाज की जिम्मेदारान है, चाहे सियासी हो, समाजी हो, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि हम जो है तो सरकार के सामने बात को रखें कि भाई हमको कोई ऐसी को रास्ता निकालो ताकि हम ये कारोबार से हट जाए। हमारा मकसद, हम खुशी से धंधा कारोबार नहीं कर रहे, हम 2 वक्त की रोटी हमारा उस पर चलता, हमारा परिवार चलता। सरकार हमारा रास्ता निकाले। आप सरकार के सामने जाएंगे, सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो आप सीधा कोर्ट के अंदर याचिका लगाते कि जब ये कानून पास हुआ है कि गाय वंश के इसके ऊपर जो भी है और सदियों से कारोबार चलते आया है, खैर वो छोड़ दीजिए, उसको पुराना वो बात नहीं है। लेकिन अब हमने क्या करना, जब सरकार जो है तो छोटी छोटी योजनाओं के ऊपर लाखों रुपए खर्च देती है, जो है तो करोड़ों रुपए सब्सिडी देती है, तो हम जो है तो हम वो काम कर रहे हैं कि भाई जिसकी वजह से देश के अंदर एक तनाव निर्माण होता है, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर कमज़ोर होती है, दरारें पड़ती है। हम इस ऐसे नाजुक कारोबार से हटने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपनी सोच से हट रहे हैं। तो सरकार को आप ज़रा बोलिए, तो कोर्ट अपने सामने बराबर बोलेगा कि भाई इनके लिए कुछ करो। सही बात है, इनका रोज़ी रोज़गार तो देखना पड़ेगा ना। ये क्या चोरा करेंगे, क्या डाके डालेंगे, क्या करेंगे, तो आपको बैठना पड़ेगा। और जब आप खुद होकर प्रेस से बात करेंगे, बड़ी प्रेस लो, नशे मीडिया को बुलाओ और खुद होकर बड़े बड़े नेता बोलना कि भाई हम इससे दूर हो, हटना चाहते, तो फिर वो सरकार का चेहरा सामने आएगा ना, उनके बड़े नेता का सारा सामने आएगा ना। फिर करोड़ों हिंदू लोग अब देखेंगे ना कि साला या तो हमारे हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू बचाने की बात करते हैं, मुसलमान खुद बड़े हम पीछे हटने को तैयार है, खाली हमको 2 वक्त की रोटी का समाधान कर दो, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब इसके अंदर राजनीति चढ़ी क्या? खुद रास्ते खुलते हैं ना, खुद अंदर की बात सामने आती है ना। थोड़ी खुलवाने तुम भी दो, थोड़ा आगे बढ़ो। सच में अगर देश को, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना है, नफ़रत को ख़त्म करना है और चाहते हैं कि हमारे गांव में, शहर में हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, इनके दिलों में नफ़रत ना है, कोई दूरियां ना बढ़े, कारोबार पे असर ना है, तो आपको कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे इसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, संविधान पे लिखा हुआ है, ये पागल पत्रकार को क्या मालूम, ये लपका हुआ है, डरा हुआ है, ठीक है बाबा, आपको दीवाना समझ लो, पागल समझ लो, हाँ, लेकिन 2 इलेक्शन का इंतज़ार करो, फिर देखो क्या हाल होता। क्योंकि वो कोयला नहीं बोल रहे ना, वो ऐसा नहीं कि मैं आपको डराने का वास्ते बोला, अरे वो इलाने बोले, कानून की चौकट में रहकर राम मंदिर बना दी, यूसीसी एक साथ सिविल कोड 4-5 राज्यों में नाफिज कर दी। ये हिंदुत्व की तरफ चला गया। अगर हम थोड़ा मीठा बोल के कानून के दायरे में थोड़ा बड़ापन के काम करेंगे ना, तो जान भी बचेगी, बेइज्जती होने से बचेंगे, बड़ी बड़ी कार्रवाई होने से बचेगी। हमारे चंद गलतियों से, चाहे जो भी बातों से अगर लाखों हिंदू के दिल में गलत फहमी फैल रही, नफरत फैल रही, तो हम उसको बचाने में कामयाब होंगे। नहीं तो क्या है, फिर आगे फिर इतने बुरे हाल है, कुछ भी होना रहा नहीं। आज जो बड़े नेता बड़े मुसलमानों की बात कर रहे, इस आपको छोड़ के भाग जाने वाले, कमा के बैठे हुए भाग जाने वाले, बोलेंगे भाई तोबा तोबा, नहीं बोले फिर क्या बोलेंगे, नको नको नको, अब संविधान में वो बात नहीं रही, अब राजनीति में मज़ा नहीं रहा, अब हम वो राजनीति गंदी हो गई, ऐसा बहाने बना क्या करेंगे और ऐलान कर देंगे कि भाई फला लीडर, मैं बहुत पक भाषण करता था विधानसभा में, पार्लियामेंट में, अब मैं तोबा तोबा कर रहा, अब मैं राजनीति से रिटायरमेंट हो रहा, क्योंकि आप मेरे को राजनीति जम रही नहीं। एड़े बातें करेंगे, मुसलमानों को रखने को दे देंगे, करोड़ों अरबों रुपये कमा के अपना लंदन अमेरिका में जाके घर बंगला लेंगे, कानून की चौकट रह के ऐश करेंगे, और तुम खाओ जूते, क्योंकि तुमने उनको बढ़ाने का काम किया ना, तुम्हें नारे भरते थे ना, तो खाओ जूते। अब ये सब तुम नारे भर रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे थे, अय मोदी अय योगी, तो छोड़ेंगे नहीं, पूरा हिंदुस्तान के 100 करोड़ टीवी पे देख रहे थे, व्हाट्सएप पे देख रहे थे, व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, खाने भिड़ेंगे उनके, वो पूरा नोट कर रहे थे। और जब पूरा शिकंजा कसा कानून की चौकट रह के, तो फिर अब देखो, करो क्या हल्का भारी करते तो, ज़्यादा अड़े चाले करे तो तुमको दिख रहा फिर क्या हो रहा, कानून अपना काम कर रहा। हाँ,
कानून तो ऐसा काम कर रहा कि फिर तो पूछो मत, हिंदू मुसलमान बोल के नहीं होगा फिर कानून। बताओ ये करो वो करो, ये है क्या वो है क्या। अब मुसलमान के पास ज़्यादातर रहते नहीं, रुपये में 18 सही है, 18 के पास मामला, अब 19-20 मामला चढ़ा। आप देख रहे ये SIR में देखो बहुत से लोग नाम है नहीं है, यादें में गलत सलत है, आपको ये इसका सबूत है। बहरहाल तमाम जो डिटेल आपको बोला हूँ, तो मैंने फिर एक बार कहा हूँ कि देखिए किस पे मैंने टिप्पणी करना, किसका दिल दुखाना, एक इसकी आलोचना करना मेरा मकसद नहीं। एक हक बात, एक ऐसी कड़वी बात, एक ऐसी सच बात जो कानून के ज़रिए से भी सही बात है, एक आस्था के ज़रिए से भी सही बात है। अगर आप इसके ऊपर अच्छे तरह से, अगर अभी भी वक्त है, अगर आप सोच विचार के फैसला बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, हालात फिर भी ख़राब रहेंगे, ये भी रहेंगे, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी जैसे कमा के सुकून से रह सकेंगे। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, वो अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, इसलिए डरने लपकने की बात नहीं है। लेकिन जो गलतियाँ से, जो खुल्लम खुल्ला दिख के आ रहा है कि ये हमारे से गलती हो रही, अगर हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, तो भाई वो बहाना भी रहेगा, हीला भी रहेगा, हवाला भी रहेगा, कानून भी रहेगा, कायदा भी रहेगा, कमिश्नर भी रहेगा, कोर्ट भी रहेंगी, जेल भी रहेंगी, सब सलामत रहेंगे। समझ जाओ फिर आगे की बात, चौकट में रह के चलेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि हम इसके लिए तैयार है चलन, और आपको लगता है कि ये गलत बात है, तो फिर आप अच्छी एक नए बूढ़ो नया राज, जो हो गया उसको पुरानी बातें भूल जाओ, एक नए सिरे से सरकार से बात करके, नेताओं से बात करके, हिंदू लीडरों से बात करके कि साहब हम इसके लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि आपके आस्था को ठेस ना पहुँचे, हम आप हमारी मदद कीजिए, तो ऐसा मध्यस्थ से काम हो जाएगा। हिंदू भाई के दिल में नफरत नहीं रहेंगी, आपको भी रोज़गार मिल जाएगा, राजनीति चलेगी गंदी राजनीति, लेकिन शक्ल अलग रहेगी। लेकिन ये जहरीली राजनीति है ना, डायरेक्ट जो है तो धार्मिक आस्था पर हमला हो रहा है, कम से कम इससे तो बचेंगे। मेरा ये ऐसा विचार है, ये पर्सनल मेरा विचार है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो अच्छी बात लेके ले लीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए बोला शाला माफ़, देखते रहिए आप SWS चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।